नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जो कि 13 नवंबर को होगा। और इसको लेकर जो है जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे RJD हो, जदयू हो, BJP हो, सब लोग इसको जो है 2025 चुनाव का जो है सेमीफाइनल बोल रहा है कि 2025 जो लोग इसमें जीत हासिल करेगा वही लोग जो है 2025 में चुनाव जीतेगा। इसको लेकर जो है घमासान मचा हुआ है सभी राजनीतिक पार्टियों में। और हमारे साथ इस वक्त जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों की तैयारी है। सर, जिस तरह से उपचुनाव जो हो रहा है इसको जो है 2025 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये सेमीफाइनल है और 2025 में फाइनल होगा, और जो लोग इस चुनाव को जीतेगा वही लोग 2025 में जो है सरकार बनाएगा। इसको लेकर जो है आपकी पार्टी की क्या तैयारी हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इसमें जीतेगा वही सरकार बनाएगा। जीत हार तो जनता के हाथ में है, वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, सब कोई लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि जनसुराज जिस मजबूती के साथ अपने विचारों से आम आदमी को वहाँ उन उपचुनाव क्षेत्रों में अवगत कराने में सफल हो रही है, अगर ये बात दिमाग में लोगों को बैठ गई तो चारों विधानसभा सीट पर जनसुराज भारी मतों के अंतर से विजयी होगा और भाजपा राजद गठबंधन का सुपला साफ होगा। अब रही बात तैयारी की, तो हमारी तैयारी पुरकस तैयारी है। गांव-गांव, घर-घर तक हमारे कार्यकर्ता दस्तक दे रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं। और जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्वयं अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हो रही हैं। लगातार वो क्षेत्र में ही कैंप किए हुए हैं और घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी जो है वो बैठक बुलाते हैं चुनाव को लेकर कि 2025 में जो है किस तरह से हम लोग को चुनाव जीतना है और कितना सीट जीतना है। इस तरह की कल बैठक बुलाए और BJP के भी बड़े बड़े नेता जो है कल शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से क्राइम पूरे पटना में हो रहा है, इसको लेकर नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है कभी बड़ी बैठक बुलाकर अपने विधायक लोगों को ये निर्देश नहीं दिया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई क्राइम होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम के सूत्रधार नीतीश सरकार ही है। शराबबंदी करके इस सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे दी है। अब अपराधी शराब की तस्करी कर रहा है और उनके साथ पुलिस महकमा के लोग भी शामिल हैं उस तस्करी गिरोह में। नतीजतन अपराध नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो पुलिस की पहली प्राथमिकता थी वो ख़त्म हो गई है। अब पुलिस की प्राथमिकता यह हो गई है कि कैसे शराब तस्करों के माध्यम से शराब की तस्करी करवाएं और अपना पॉकेट भरें। ये काम निरंतर चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी पुलिस से भयभीत हुआ रहता था, पुलिस को देख करके भागता था, छुपता था, लुकाता था, अब वो अपराधी आपके हमारे तरह जैसे हम बैठे हुए हैं वैसे आके दरोगा जी के थानेदार के पजरा में बैठ रहा है और वो तस्करी का हिसाब दे रहा है। अब मुँह लग्गा बन गया हुआ है और वो थाने में बैठ के अपराधियों को छुड़ाने या भगाने के लिए लेन देन की बात कर रहा है। मतलब थाने का बिचौलिया बना हुआ है, दलाल बना हुआ है। जो अपराधी डरता था वो अपराधी पुलिस का दोस्त बन गया हुआ है। तो ऐसे में अपराध तो बढ़ना ही है, केवल पटना में ही नहीं पत्रकार साहब, पूरे बिहार अपराधियों के चंगुल में है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 2-4 हत्याएं रोज नहीं हो रही हों। गोली चलती है, तड़तड़ा करके लोग मार दे रहे हैं। कोई मुखिया मारा जा रहा है, कोई जनप्रतिनिधि मारा जा रहा है, किसी पूर्व विधायक पर गोली चल रही है, तो किसी व्यापारी पर गोली चल रही है, तो किसी शरीफ आदमी को गोली से मार दिया जा रहा है। ये घटनाक्रम
निरंतर जारी है। और आप जान लीजिए जो 15 बरस का लालू यादव जी के राजद का आतंक राज था, उससे कमतर नीतीश बाबू का आतंक राज नहीं है। नहीं, एक तरफ बोलते हैं कि बाहर से लोग व्यापारी आ रहा है लोग यहाँ पे कारोबार बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है, कुछ व्यापारी से रंगदारी मांगा जा रहा है। इस स्थिति में क्या लगता है कि बाहर का व्यापारी बिहार में आकर व्यापार करेगा? अच्छा, तो 19 बरस से तो हम लोग देखिए रहे हैं, जो बड़ा बड़ा व्यापारी आ रहा है, कारखाना लगाएगा तो फैक्ट्री खोलेगा तो उद्योग खोलेगा, ये वो कहीं फैक्ट्री और उद्योग धंधा का काम नहीं। मतलब ये चुनावी फंडा ये है। सब चुनावी फंडा है। एनडीए जो बैठक कर रहे हैं, नीतीश बाबू जो बैठक कर रहे हैं, देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का डर राजद खेमे में भी और भाजपा जदयू खेमे में भी उसी तरह से मौजूद है। ये भूत बन करके उनके माथे पर मंडरा रहा है। ये सभी भयभीत हैं, चूँकि अभी जो 4 उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो हमारी रणनीति, हमारे नेता की रणनीति है और जिस तरह से हमारी तैयारी है, जिस तरह से लोग लामबंद हो रहे हैं, ये सब कोई घबराया है। देखें ना घबराहट का परिणाम, लालू यादव की इतनी घबराहट बढ़ गई, इतनी बेचैनी बढ़ गई, जो उन्होंने हिना साहब के सामने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। जिस हिना साहब को इन्होंने उपेक्षित कर दिया था, शहाबुद्दीन जी की मोहतरमा को और जिनके बेटा को इन लोगों ने नोटिस तक नहीं ले रखा था, वो आदमी को मजबूरी में लाना पड़ा। अब देखें, आप फोटो देखिए ना, तेजस्वी यादव को ओसामा जी जो शहाबुद्दीन साहब के बेटा हैं, हरा टोपी और गमछा पहनाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं पहने हैं, ये पहना दिए लेकिन अपने नहीं पहने। इतना अहंकार आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी में, जो आपको दिखाई दिया है। और ये प्रशांत किशोर जी का ही डर है, जन सुराज का ही भय है, जिससे इन लोगों ने उस रूठे हुए राजनेता को मना करके अपने पाले में लाया है, ताकि मुसलमान भाइयों में संदेश दिया जाए कि हम आपके प्रति विनम्र हैं। आप कहते हैं जो नीतीश बाबू बहुत ईमानदार हैं, तो ये संजीव हंस की ईमानदारी आपने देख लीजिए। ईडी गिरफ्तार कर लिया, करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, करोड़ों का सोना पकड़ा गया है, 9 करोड़ का बिल्डिंग खरीदा गया हुआ है, सो पकड़ा गया है ये स्मार्ट मीटर से। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं जो स्मार्ट मीटर को नोच के हटाना है और एक ऐसी बेहतर व्यवस्था करनी है जो उचित बिल ही लोगों को मिले बिजली का। बिजली के बिल के नाम पर भारी घोटाला हो रहा है। स्मार्ट मीटर में घोटाला किया इन लोगों ने, प्रमाण आ गया। अभी तक इस पर नीतीश कुमार जी की चुप्पी है। कैसे ईमानदार हैं, 4-5 अधिकारी उनके अगल बगल बैठे हुए हैं जो रिटायर हैं, उनका प्रोफाइल जांच करवाया जाए। उनके जनरल सेक्रेटरी जो बने हैं राष्ट्रीय, उनका प्रोफाइल जांच कराया जाए। जो जिस विभाग में रहे उस विभाग में भारी घोटाला हुआ है। पुल निर्माण के सलाहकार थे पुल निर्माण विभाग के, कितना पुल 18 को पुल इसी बरसात में दह गया है। और वो खरब रुपया बिहार के किसानों का, मजदूरों का, नागरिकों का पानी में बह गया है। ये देखबे किए हैं 8,000 करोड़ रुपया का दाल घोटाला के उड़ीसा के मामले में वो आज भी फंसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ देख रहे हैं जो उनके बहुत प्रिय हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय हो गए, तो ये सब ईमानदारी का नमूना सब है। इनके पास इतने भी ऐसे विधायक भी हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो अपराधी अपराध करके आ रहा है तो उनके घर में, उनके अगल बगल, उनके प्रयास से बचाए जा रहे हैं। ये क्या विधायक से करेंगे? इनको तो पुलिस महकमा के सारे एसपी को बुला करके इंस्ट्रक्ट करना चाहिए था कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं हुआ, जिस जिले में हत्या होगी वहाँ के एसपी पर कार्रवाई करेंगे, दरोगा पर नहीं, एसपी पर कार्रवाई करेंगे। तब देखिए जो कैसे दरोगा लोग ठीक हो जाता है। तो दरोगा जी का पोस्टिंग होता है एसपी साहब के दरबार में फूल अक्षत चढ़ाने के बाद, तो वो अपराध नहीं करावेगा तो वो कहाँ से रुपया लूट के ले आएगा जो देगा एसपी साहब को? बहुत सारा तमाशा है बिहार में। भ्रष्टाचार गली गली में जकड़ा हुआ है। मुखिया जी भ्रष्ट, सीओ भ्रष्ट, दरोगा जी भ्रष्ट, बीडीओ साहब भ्रष्ट। ये सब लोग इंदिरा आवास से लेके, कौन ऐसा विभाग है जहाँ कमीशनखोरी नहीं हो रही है साहब, जहाँ लूट खसोट नहीं मचा हुआ है? सर्वे के नाम पर देखिए रहे, हर दिन आप कहानी सुनिए रहे हैं जो कितना लूट खसोट हो रहा है। आपकी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मिटेगा? टोटल भ्रष्टाचार हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और अब इस तरह का हम लोग टेक्निकल लोग हैं, सारी चीज़ जान रहे हैं जो ये अधिकारी लोग कैसे भ्रष्टाचार करता है। या तो अधिकारी सीधा होगा और नहीं तो छोड़ के बिहार दूसरे जगह अपना
ट्रांसफर लेगा दूसरे। सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री बनने के पहले यही डायलॉग मारते थे कि अपराधियों को जो है या तो ये क्या बोलेंगे। क्या सम्राट चौधरी जब अपनी पगड़ी नीतीश कुमार के चरणों में डाल दिए, वो क्या बोलेंगे। वो ऐसा ही बोलते हैं। उनके राज में उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही पटना सिटी में ना गोली से मारा गया बेचारा, उसकी हत्या हो गई। या ये लोग अभी तक जांचें करा रहा है, कोई जेन्युइन क्रिमिनल अभी तक नहीं पकड़ा गया जो किसने हत्या कराई। तो सवाल यह है कि ये लोग झूठ बोलने के पैरोकार हैं। इनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं, तो इन लोगों की बात को कौन पहलू है। सम्राट चौधरी किस खेत की मूली है भारतीय जनता पार्टी में। वो मुख्यमंत्री हो गए तो बड़का काबिल हो गए। वो राजनीति से ना आए हुए हैं। उनका मैंने राजनीतिक शुरुआत तो लालटेने से हुआ है, तो इसलिए उन लोगों के कथनी में करनी में कोई अंतर मेले नहीं है। ये लोग बिहार को जब तक जूता से रौंद के बर्बाद नहीं करेगा तब तक। मालूम है जो 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है। ये लोग कितना मलगजरी चाप रहा है, भर दिन बड़का बड़का गाड़ी सरकार का लेके तेल उड़ा रहा है। लोग जहाँ मन कर रहा है तहाँ सरकार के गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। तो को दर्द है जो हम कर्ज में डूबे हुए राज्य के डिप्टी सीएम हैं, कम से कम खर्च करके सरकार चलावे। तो मुख्यमंत्री का वही हाल है, उप मुख्यमंत्री सबका वही हाल है। इसलिए एनडीए तो और भ्रष्टाचार का संपोषक शुरू से रहा है। इसकी तो अपनी कथा कहानी है। अब तो देखने वाली बात होगी 2025 वैसे भी उसके पहले उपचुनाव में क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है। उसके बाद 2025 के चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार जो है बिहार में लोगों को एक विकल्प बन के उभरे हैं जनसुराज प्रशांत किशोर। तो देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार के जनता को क्या कुछ मिलने जा रहा है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।